हेलो, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए एक प्यारी सी कविता लेके आई हूँ और जो कविता है वो बहुत ही अच्छी और मोरल देने वाली है। तो जो हम आज कहानी पढ़ेंगे, स्टोरी रीड करेंगे, उसका नाम है गुलाब का दोस्त। आपको लास्ट तक ये स्टोरी देखनी है और साथ मेरे रीडिंग करनी है, बिकॉज लास्ट तक आपको पता लगेगा कि इस स्टोरी में गुलाब का दोस्त रियल में कौन था और उसका नाम क्या था। स्टोरी के लास्ट में हम देखेंगे कि स्टोरी का जो मोरल है वो क्या है, स्टोरी में जो करैक्टर हैं, किरदार कौन कौन है, किसने क्या किया है, तो क्या कहानी है। अंत तक जानने के लिए पूरी की पूरी वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है और पूरी कविता को पूरी कहानी को आप मेरे साथ रीड करेंगे तो आपकी जो रीडिंग स्किल है वो भी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो चलो प्यारे बच्चों, आज हम कहानी स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है गुलाब का दोस्त। ये एक कहानी है एक बच्चे की, उसके फादर की, उसकी मम्मी की। ये आपको पिक्चर जो दिखाई दे रही है ये है। चलो हम कहानी को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सुहेल आज अपने स्कूल ने जाकर अपने पापा के साथ उनके स्कूल जाने की जिद करने लगा। ये सुहेल है और ये उसके पापा हैं। तो आज सुहेल क्या कर रहा है, आज अपने स्कूल नहीं जा रहा है, बल्कि जो उसके पापा हैं वो भी एक टीचर हैं, अध्यापक हैं, उनके साथ उनके स्कूल जाने की जिद कर रहा है। पापा ने उसके कुछ ज़्यादा ही शरारती होने के कारण स्कूल ले जाने से मना कर दिया, लेकिन मम्मी के कहने पर मान गए। सुहेल था बहुत ही ज़्यादा शरारती था, इसलिए उसके पापा उसे स्कूल ले जाने से मना कर रहे थे, लेकिन जब उसकी मम्मी ने उसके पापा को बोला तो उसके पापा उसे उनके स्कूल ले जाने के लिए मान गए। अब सुहेल क्या कर रहा है, पापा के साथ उनके स्कूल जा रहा है। सुहेल बस में बैठा आसपास के हरे भरे खेतों को देख रहा था। सड़क के किनारे पंक्तियों में खड़े पेड़ उसे बहुत सुंदर लग रहे थे। अब सुहेल कहाँ बैठा है, बस में बैठा है और वो बस में बैठ के क्या कर रहा है, खिड़की से बाहर जो पेड़ हैं उन्हें देख रहा है। वे पेड़ हरे भरे बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है। अब यहाँ आके जो कहानी होती है वो आपको अच्छे से रीडिंग करनी है। सुहेल के पापा का स्कूल गांव के बस अड्डे से करीब 1.5 किलोमीटर दूर था और वहाँ कोई तांगा रिक्शा भी नहीं जाता था, लेकिन सुहेल स्कूल देखने के चाव में आगे आगे भागा चला जा रहा था। सुहेल धीरे चल बेटा, अटक कर गिर जाएगा। सुहेल के पापा ने उसे धीरे चलने के लिए कहा। अब सुहेल को बहुत खुशी है, बहुत मज़ा आ रहा है कि वो पापा के स्कूल जा रहा है, इसलिए वो क्या कर रहा है, अपने पापा से भी आगे भागा भागा स्कूल जा रहा है। लेकिन पापा उसे क्या कह रहे हैं कि बेटा धीरे चलो, नहीं तो आप क्या कर जाओगे, गिर जाओगे। मैं नहीं गिरूंगा पापा। अरे वाह, कितनी सुंदर मछलियां हैं। सुहेल ने तालाब के बीच तैरती मछलियों को देखकर कहा। सुंदर भी हैं और बहुत सारी भी। सुहेल के पापा ने मछलियों की ओर देखकर कहा। इनको ठंड नहीं लगती? सुहेल भोलेपन से पूछने लगा। अब सुहेल ने क्या देखी, यहाँ पे पानी में क्या देखी है, ये मछलियाँ देखी हैं बहुत सारी, और इन मछलियों को देख के वो बहुत खुश हो रहा है और पापा को कह रहा है, पापा देखो कितनी सारी मछलियाँ हैं। और पापा क्या कह रहे हैं,
सुंदर भी है और बहुत सारे भी। लेकिन जो सुहेल था भोलेपन में पापा से क्या पूछता है, पापा इनको ठंड नहीं लगती? क्योंकि मछलियाँ तो कहाँ रहती हैं, पानी में रहती हैं। नहीं रे, पानी तो इनका घर है। पापा ने सुहेल की बात पर मुस्कुराते हुए कहा, यूं बातें करते करते पता ही नहीं चला कि कब स्कूल आ गया। मतलब पापा और सुहेल दोनों बातें कर रहे थे और एक दूसरे से बातें करते हुए उन्हें पता ही नहीं चला कि कब स्कूल आ गया। अब स्कूल पहुंच गए हैं पापा भी और सुहेल भी। ठीक है, सुहेल बहुत बड़े स्कूल को देखकर हैरान रह गया, क्योंकि जो पापा का स्कूल था वो बहुत बड़ा था। स्कूल में झूले वगैरह तो नहीं थे, लेकिन वृक्ष बहुत ज़्यादा थे। वृक्ष क्या होते हैं? पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा थे। वृक्षों पर बैठे भिन्न भिन्न प्रकार की पक्षियों की मनमोहक आवाज़ों को सुनकर वह अपने पापा के पास रहने की बजाय पेड़ों के पास आ गया। ठीक है, अब वो पापा के पास नहीं गया, उसको पेड़ बहुत ज़्यादा सुंदर लगे। डिफरेंट काइंड्स के वहाँ पे बहुत सारे जो पेड़ थे, बर्ड्स थे, पक्षी थे, वो उसको बहुत अच्छे लगे। अब वो पापा के पास नहीं गया, वो उन्हीं पेड़ों के पास आ गया। हवा के रुकने से पेड़ों के पत्ते यूं छनकते जैसे छेने बज रहे हों। छेने क्या होती है? आवाज़ करते हैं वो। कोई पत्ता पेड़ से टूटकर नीचे गिरने लगता तो सुहेल उसे पकड़ता। ठीक है, जब कोई पत्ता पेड़ से गिरने लगता तो सुहेल क्या करता था? उसे भागकर पकड़ता था। यूं सुहेल पेड़ के पत्तों के साथ खेलने लगा। पेड़ भी खुशी से इधर उधर झूमते। जो पेड़ थे वो भी क्या थे? हवा में इधर उधर झूम रहे थे। सुहेल ने जेब से मूंगफली निकाली और एक तरफ बैठकर खाने लगा। यूं लगता था जैसे वह थक गया था। उसे खाते देखकर एक गिलहरी पेड़ से नीचे उतरी और बोली। अब वो क्या कर रहा था? क्या खा रहा था? वो मूंगफली खा रहा था। और उसको मूंगफली खाते देखकर जो गिलहरी पेड़ पर बैठी थी, देखो ये क्या है? ये सुहेल है, यहाँ ये मूंगफली खा रहा है और ये गिलहरी इस पेड़ से नीचे उतरी है और ये क्या कर रही है? सुहेल को देख रही है। ठीक है, और सुहेल के साथ बोली, गिलहरी बोली, मुझे भी दो ना, ले तू भी खा। सुहेल ने गिलहरी के आगे 2-4 गिरियाँ फेंक दी। अब गिलहरी कह रही है सुहेल को कि मुझे भी दो ना, और सुहेल कह रहा है ले तू भी खा ले। ठीक है, वो उसे दे रहा है। गिलहरी अपने छोटे व नुकीले दांतों से गिरियाँ खाने लगी। सुहेल एक गिरी अपने मुंह में डालता और 2-3 गिलहरी के आगे फेंक देता। देखते देखते गुटारे नीचे उतर आई। अब गुटारे क्या होती है? देखो ये बर्ड्स जो है ना, गुटारे हैं, कबूतर जैसी होती हैं। ठीक है, जो गुटरगू करती हैं ना, ऐसी ही होती हैं ये होती है गुटारे। देखते देखते गुटारे नीचे उतर आई, वो भी खाने लगी। गिलहरी गुटारों के पीछे पड़ जाती ताकि गुटारे न खा सके और उड़ जाएं, लेकिन गुटारे एक बार उड़कर फिर वहीं आ जाती थी। मतलब गुटारों को भी क्या खाना था? मूंगफली खानी थी, तो वो भी मूंगफली खाने के लिए क्या कर रही थी? बार बार नीचे आ रही थी। नहरी गिलहरी लड़ मत, इन्हें भी खाने दे, सुहेल ने और गिरियाँ फेंकते हुए कहा। अब सुहेल ने क्या कहा गिलहरी को? नहीं, इनके साथ लड़ मत, इन्हें भी क्या खाने दे? मूंगफली खाने दे। तो सुहेल ने क्या किया? मूंगफली की और भी गिरियाँ गिलहरी की तरफ
फेंक दी और उसे फेंकते हुए क्या कहा कि उन्हें भी खाने दी। अब सुहेल की थकान कहीं उड़ सी गई थी, बहुत थका हुआ था ना वो, लेकिन इन सब के साथ खेलते खेलते उसकी थकान क्या हो गई थी, उड़ सी गई थी। वह पक्षियों से खेलने लगा। पक्षी भी सुहेल से डरते नहीं थे। अचानक सारे पक्षी उड़ गए। गिलहरी झट से पेड़ पर चढ़ गई। सुहेल ने देखा एक बिल्ली दीवार पर से जा रही थी। ये देखो कैट है, बिल्ली है और ये क्या वहाँ से दीवार से जा रही है। पक्षियों के जाने के बाद सुहेल उदास हो गया था। अभी सभी पक्षी क्यों चले गए, क्योंकि वहाँ पे बिल्ली कैट आ गई थी। ठीक है, अब ये सारे पक्षी यहाँ से चले गए, लेकिन सुहेल क्या हो गया था, अभी पक्षियों के जाने के बाद बहुत उदास हो गया था। तो उदास मत हो नन्हे दोस्त, कहीं से एक आवाज़ आई। कौन है? सुहेल ने इधर उधर देखते हुए पूछा। वह थोड़ा डर भी गया था। तू डर मत, मैं तेरे सामने ही हूँ, एक मुरझाए से गुलाब ने कमज़ोर सी आवाज़ में कहा। अब देखो ये गुलाब है, ये सुहेल के साथ क्या कर रहा है, बातें कर रहा है। इसने इसे क्या कहा कि तू उदास मत हो, क्योंकि जब ये सभी पक्षी चले गए थे तो सुहेल क्या हो गया था, उदास हो गया था। लेकिन जो फूल है वो इससे क्या कह रहा है, उदास मत हो। अब सुहेल को कोई वहाँ दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए वो थोड़ा डर भी गया था और इधर उधर देख रहा था और पूछ रहा था कौन है? तो बीमार है? सुहेल ने उसके पास जाकर कहा। नहीं, मुझे बहुत प्यास लगी है। गुलाब की गर्दन एक तरफ लुढ़क सी गई। अब देखो ये गुलाब है, इसकी गर्दन एक तरफ लुढ़क सी गई। सुहेल उससे पूछ रहा है कहीं तू बीमार तो नहीं है, क्योंकि उसकी गर्दन लटकी हुई थी ना, वो खिला हुआ नहीं था, इसलिए वो उससे पूछ रहा था। और बता, और बता क्या चाहिए? सुहेल भागकर और बता क्या चाहिए? सुहेल भागकर छोटी सी गिलासी में नल से पानी भरकर लाया। शाबाश, जैसे गुलाब ने चैन की सांस ली हो। तुझे यूँ बीमार हुए कितने दिन हो गए? सुहेल ने गुलाब पर पानी छिड़कते हुए पूछा। यही कोई 1 सप्ताह, गुलाब ने मरी सी आवाज़ में कहा। तेरे साथियों ने तुझे पानी नहीं पिलाया? सुहेल ने हमदर्दी के साथ पूछा। जब मैं खिला हुआ था सबके मन को भाता था, अब मैं थोड़ा सा मुरझा गया तो बात करते करते गुलाब का मन भी भर आया। अब कैसे किया उसने बात, देखो उसने बात की कैसे गुलाब ने। जब मैं खिला हुआ था सबके मन को भाता था, अब मैं थोड़ा मुरझा गया तो इसका मतलब क्या है कि अब वो मुरझा गया तो सब उसे छोड़कर चले गए, किसी ने उसको पानी नहीं दिया। बात करते करते गुलाब का मन भर आया। सुहेल क्या कर रहा है, गुलाब को गिलास भर के क्या दे रहा है, पानी दे रहा। इसमें कुछ बूंदे उसने डाली हैं गुलाब के ऊपर। तू चिंता मत कर, मैं और पानी लेकर आता हूँ। सुहेल फिर से गिलासी लेकर नल की ओर गया। अब वो गिलासी में क्या कर रहा है, गिलासी क्या होती है, गिलास तो थोड़ा बड़ा साइज़ होता है, गिलासी गिलास का छोटा साइज़ होता है। सुहेल रोटी खा ले बेटा, सुहेल रोटी खा ले बेटा। पापा ने सुहेल को देखकर आवाज़ लगाई। नहीं पापा, मुझे भूख नहीं। सुहेल पापा की ओर देखे बिना गुलाब की ओर चल पड़ा। अब गुलाब को पानी देना था ना सुहेल को, इसलिए वो पापा की तरफ देख ही नहीं रहा था। लेकिन पापा क्या कह रहे थे, सुहेल को खाना खाने के लिए बोल रहे थे। यह पानी किसे देने चला है और तेरे दूसरे हाथ में क्या है? सुहेल के पापा ने उसके पास आते हुए पूछा। जो आप घर में पौधों में डालते हो। सुहेल को रेह का नाम पता मालूम नहीं था, मतलब जो उसके पापा अपने गार्डन में, अपने बगीचे में अपने पौधों के लिए डालते थे, वो दूसरे हाथ में क्या लिए हुए था,
वो बकेट में देखो बाल्टी में लिए हुए है और एक हाथ में उसने गिलास में क्या ले रखा है, गिलासी में पानी ले रखा है। अच्छा, तू पौधों में खाद डालने चला है? पापा ने सुहेल के हाथ सूखे हुए गोबर से सने देखकर कहा। अब देखो सुहेल क्या कर रहा है, गोबर डाल रहा है। सूखा गोबर क्या होता है, खाद का काम करता है और जिससे पेड़ पौधे क्या हो जाते हैं, बड़े होते हैं, उनको उससे पोषण मिलता है। तूने यह बहुत अच्छा काम किया है। सुहेल को गुलाब की जड़ों में रे डालते देखकर गिलहरी बोली। अब गिलहरी देख रही है सुहेल को, वो क्या कर रहा है। उसने सुहेल को क्या कहा, तूने बहुत अच्छा काम किया, जो गुलाब की जड़ों में क्या डाला है भैया आपने, सूखा गोबर डाला है। अब यहाँ देखो, हाँ, ये भलाई का काम है। साथ वाले फूलों पर मंडरा रही तितलियों ने गिलहरी की बात पर हामी भरी मतलब उसका साथ देते हुए बोला, हाँ बहुत अच्छा काम है, ऐसे कह के कुछ उसने हामी भरी। गुटारे भी सुहेल के साथ खेलने आ गई। अब गुटारे चली गई थी लेकिन वो वापस यहाँ इसके पास खेलने के लिए आ गई। सुहेल इन सभी से खेलने में व्यस्त हो गया। आज उसे भूख प्यास नहीं थी। न जाने कब 3-4 घंटे बीत गए, पता ही न चला। अब उनके साथ खेलते खेलते, गुलाब को पानी देते हुए, खाद डालते हुए उसे टाइम का पता ही नहीं चला। अरे वाह, गुलाब खिल गया। तितली गुलाब पर मंडराती हुई तालियां बजा रही थी। एक काला सा भंवरा फूल पर आकर बैठ गया था। अब देखो ये तितलियां क्या कर रही हैं, मंडरा रही हैं। ये क्या है, भंवरा है और ये भंवरा कहाँ बैठा है, फूल पर आकर बैठ गया था। यहाँ आ मेरे पास, तू मेरा सच्चा दोस्त है, गुलाब ने खुशी भरे आंसुओं से कहा। क्यों कहा, गुलाब की आंखों में आंसू क्यों आ गए, क्योंकि बहुत टाइम से किसी ने उसे पानी नहीं दिया था, खाद नहीं दिया था, सबने उसे अकेला छोड़ दिया था। लेकिन सुहेल ने क्या किया, उसने गुलाब को पानी दिया, उसमें खाद डाला, है ना। तो इसलिए गुलाब ने उसे क्या बना लिया, अपना सच्चा दोस्त बना लिया। हाँ, तू भी मेरा दोस्त है, सुहेल ने अपने हाथ से नन्हे से गुलाब को सहलाते हुए कहा। सहलाना मतलब उसके हाथ, उसको टच कर रहा है प्यार से, ठीक है। जीता रह सुहेल, तूने हमारे साथी पौधे की जान बचाई है। पेड़ पौधों की मिली जुली आवाज़ आई। अभी सभी पेड़ पौधे सुहेल को क्या कह रहे थे, जीता रहे, ठीक है, क्योंकि उसने क्या किया था, गुलाब को देखो कितना खिला हुआ बना दिया पानी दे के और खाद डाल के। छुट्टी की घंटी बज गई थी। सुहेल मुड़ मुड़ कर गुलाब की ओर देख रहा था, जैसे कह रहा हो मैं फिर आऊँगा। मतलब ये देखो बार बार ये गुलाब की तरफ देख रहा है और गुलाब इसकी तरफ देख रहा है। अब पापा के स्कूल की घंटी बज गई थी और स्कूल की बेल हो गई थी, तो क्या कर रहे थे, पापा वापस घर जा रहे थे। तो जो ये कहानी थी गुलाब का दोस्त, तो अब मुझे आप बताइए कि इस कहानी में गुलाब का सच्चा दोस्त कौन था। गुलाब का सच्चा दोस्त था सुहेल। क्यों था सुहेल उसका सच्चा दोस्त, क्योंकि जो और दोस्त थे, जब गुलाब मुरझा गया था तो सबने उसका साथ छोड़ दिया था, किसी ने उसे पानी नहीं दिया था, सब उसे अकेला छोड़ के चले गए थे। लेकिन जब सुहेल ने उसे पानी दिया, खाद डाला उसमें, तो वो गुलाब फिर से खिल गया। सुहेल ने गुलाब को एक नई ज़िंदगी दी थी। तो इस कहानी में गुलाब का सच्चा दोस्त सुहेल था। अच्छा बच्चों, अब आप मुझे ये बताइए कि इस गुलाब का दोस्त कहानी का मोरल क्या है, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपने दोस्तों को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, और जब भी हम किसी की मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, उससे हमें ही बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। क्योंकि देखो सुहेल ने जब गुलाब की मदद की थी, सहायता की थी, तो क्या हुआ, वो भी उसे देख के बहुत खुश था, और उसके साथ जो जंगल के बहुत सारे पेड़ पौधे थे वो भी बहुत खुश हुए थे। एंड
ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि इस कहानी में कैरेक्टर कौन कौन थे। इस कहानी का मेन कैरेक्टर था गुलाब और सुहेल, लेकिन इसमें और भी बहुत सारे कैरेक्टर थे जिन्होंने इसमें जो इस कहानी में आए थे। वो थी तितलियाँ थी, गिलहरी थी, गिटारें थी, पापा हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे जंगल के पशु पक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं, ठीक है। तो ये थी कहानी गुलाब का दोस्त। तो बच्चों बताइए आपको कहानी कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। और आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, क्योंकि आने वाली जो और भी बहुत मज़ेदार कहानियाँ हैं जो मैं आपके लिए लेकर आऊँगी, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों नई कहानी के साथ। थैंक यू एंड बाय।